थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ये जो है अब्दुल बारी खान साहब है, ठीक है ना, इन्होंने ये विजन बनाया था कि मैंने जो है ना इंडस हॉस्पिटल बनाना है जो कि आगा खान से ज़्यादा बड़ा हो, ज़्यादा साफ सुथरा हो, ठीक है ना, ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें हों और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है ना इन्होंने 7 ब्रांचेस पाकिस्तान में ओपन कर ली हैं, ठीक है। और इनकी ये दुनिया का, पाकिस्तान का नहीं कह रहा हूँ, दुनिया का वाहिद हॉस्पिटल है, या सॉरी वाहिद नहीं, पहला हॉस्पिटल है जो कि पेपरलेस है। यहाँ पे कोई पेपर यूज ही नहीं होता। पहले जितने भी कुछ हॉस्पिटल्स थे उनके अंदर जो था ना ओपीडी, उसके अंदर पेपर यूज होता था, यानी अपने लिखना होता था। लेकिन ये वाहिद है जिसके अंदर कोई पेपर नहीं यूज होता। और इस हॉस्पिटल की जो केस स्टडी है ना वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ाई जाती है। अब मेरे पास टाइम होता तो मैं आपको मजीद बताता, लेकिन ये जो है ना ये टाइम लैंडर्स के क्लाइंट भी हैं और ये उन्होंने इनके साथ मिलकर जो है ना विजन की वर्कशॉप। सेम इसी तरह अखुवत लाहौर में है, फ्री है, एलडीए के अंदर। हाँ जी। बाकी ये जो है अखुवत वाली है, इसके अंदर भी ये चीज़ है, ये ब्यूरोक्रेट से बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट थे। तो मतलब इन्होंने मतलब पंजाब गवर्नमेंट ने ना एक दफ़ा ना सूद के ऊपर कर्जे देने शुरू किए, तो ये उसके ना बेसिकली हेड थे। तो उधर एक औरत ने उसे कहा कि यार मैं जो है ना कुछ पैसों के लिए मैं अल्लाह के साथ बगावत कर दूँ, अल्लाह के साथ दुश्मनी कर दूँ। उसके बाद इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो कि छोटे आसान और इंटरेस्ट फ्री कर्जे देते हैं। और ये जो है ना इधर मैंने शायद लिखा हो किसी जगह के ऊपर, तकरीबन साल का ना करोड़ों और अरबों रुपए का कर्ज देते हैं, छोटे-छोटे कर्जे, और इनका रिकवरी रेट 97% है। ये किस जगह पे लिखा होगा, 99.89% है रिकवरी टाइम। तो ये सारी विजन के ऊपर है। विजन विदाउट एग्जीक्यूशन इज डिल्यूजन। अच्छा, अभी जो फिर हम काम करने लगे, व्हाट इज स्ट्रेटजी टाइम मैनेजमेंट ऑफ टाइम सो दैट यू कैन अचीव योर विजन। अभी जो सारा हम काम कर रहे हैं ना, बेसिकली विजन को अचीव करने के लिए कर रहे हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर ना हम लोगों ने एक मैकेनिज्म तो पढ़ लिया। अब दो मेन चीजें हैं, एक है प्रायोरिटाइजेशन और एक है जर्मिनेशन, ठीक है। तो अभी हम जो काम करने लगे हैं वो प्रायोरिटाइजेशन है, ठीक है ना, कि किस तरह टास्क को हम लोग प्रायोरिटाइज करें कि कौन सा काम करें कौन सा ना करें। Prioritization is the process through which you decide what activity or task to do by analyzing its relative importance and urgency. इसका मतलब है कि प्रायोरिटाइजेशन को देखने के लिए हमें दो चीजों का पता होना चाहिए। कौन सी दो चीजों का पता होना चाहिए? क्या मतलब होता है इंपॉर्टेंस का? हाँ जी, और की बताए। बहुत अच्छा। मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। इम्पोर्टेंट हमने अभी फिलहाल उसको छोड़ देते हैं, क्या है क्या नहीं है। हम सिर्फ ये बात करते हैं कि मैंने ये डेफिनेशन लिखी हुई है, प्रायोरिटाइजेशन जो है ना वो आप दो फैक्टर्स के ऊपर करते हैं, वो इंपॉर्टेंस के ऊपर करते हैं और एजेंसी के ऊपर करते हैं। इंपॉर्टेंस का क्या मतलब है? एक बंदे ने ये उसका विजन उसने हैच कर लिया, उसके इम्पोर्टेंस आज वाले टास्क देता हूँ, एक बंदे का विजन है यार मैं दुनिया का तेज दिन भागने वाला इंसान बनना। तो जो भी आपका गोल होता है, जो भी आपका विजन होता है, उसके लिहाज से जो टास्क आपको चाहिए होते हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट टास्क है, क्योंकि वो अगर आप करेंगे तो आपका विजन इंसान अचीव। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसा ही है कि इम्पोर्टेंट का ये मतलब है कि जो भी टास्क आपको आपके विजन के करीब करीब ले जाए वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि विजन का क्या मतलब है। अब फिर दोबारा वही बात आ गई है कि वो मुझे उस्मान याद आ रहा है, वो कह रहे थे बार बार विजन 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 बात करते रहते हैं। विजन का मतलब क्या है? ठीक, और कोई बताए फाइनल डेस्टिनेशन। आपका लॉन्ग टर्म जो गोल है, समथिंग यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, ठीक है। और
ये एक ऐसा गोल होता है जिसको आपका चेंज नहीं होता, जो होता है मिशन, वो होता है डायनामिक, वो चेंज होता रहता है। तो जो ये ना, ये स्टैटिक होता है, एक्चुअल डेस्टिनेशन। अच्छा, ये जो हमारे सलमान अहमद साहब है ना, जो इनके फाउंडर हैं, वो साइंटिस्ट भी हैं, ठीक है ना, और अभी तो मैंने आपको बताया वो अफगानिस्तान के अंदर इन इलाकों में काम करते हैं। वैसे भी किसी ज़माने के अंदर मतलब यूएस से उन्होंने पीएचडी की हुई है, काम करते रहे हैं, बड़ा उन्होंने काम किया इस चीज़ के ऊपर। उन्होंने बेसिकली स्टार्ट इसको सारी चीज़ को कंपनी को किया था विज़न के हिसाब से, ठीक है ना, विज़न ये पढ़ाते थे। वो कहते हैं कि मैंने ना बहुत ज़्यादा लिटरेचर पढ़ा, ठीक है ना, जिसके अंदर साइंटिफिक भी था, अंग्रेज़ों का भी था, मुसलमानों को भी था, तो हर एक के अंदर थोड़ी-थोड़ी डेफिनेशन डिफरेंट है। लेकिन जो इसकी एक ऐसी डेफिनेशन लगती है ना, जो सारे पूरे करते हैं और जो मेरा ख़्याल है कि वो पढ़ाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। विज़न का मतलब होता है द पिक्चर ऑफ फ्यूचर दैट यू वांट टू सी। इट डज़न्ट मीन एंड गोल, वो एंड गोल से ऊपर भी हो सकता है। वो आपके मरने के बाद भी हो सकता है, ठीक है? द पिक्चर ऑफ फ्यूचर दैट यू वांट टू सी। अच्छा, अब हम अक्सर बात करते हैं, मैं भी इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन पूछता था कि आपका क्या विज़न है, ठीक है? अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत वेग है, ठीक है ना? विज़न क्या? विज़न किस चीज़ का? दुनिया का विज़न, पाकिस्तान का विज़न, मेरा विज़न, ठीक है ना? मेरा एज़ अ फ़ादर का विज़न, किस चीज़ का विज़न है, ठीक है? तो इस चीज़ को वो ना मज़ीद डिफ़ाइन करते हैं। अब मैं उसकी समरी बता रहा हूँ उनके विज़न की एक्सप्लेन। वो कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर ना कुछ रोल्स होते हैं, जो आप कर रहे होते हैं, ठीक है? जिस तरह ये कुछ रोल लिखे हुए हैं, मैं आपको वैसे बताता हूँ, जिस तरह मेरा रोल क्या है, मेरा एक एज़ अ जीएम भी रोल है, ठीक है ना? मेरा एज़ अ फ़ादर भी रोल है, मेरा एज़ अ हस्बैंड भी रोल है, मेरा एज़ अ सन भी रोल है, मेरा एज़ अ ब्रदर भी रोल है। ठीक है ना? मेरा एज़ अ मुस्लिम भी रोल है। मेरा एज़ अ अब्दुल्ला भी रोल है। अब्दुल्ला इज़ डिफरेंट, मुस्लिम इज़ डिफरेंट। अब्दुल्ला में तो अल्लाह का बंदा हूँ, मेरा मालिक है। एक मेरा ये भी तो विज़न होना चाहिए ना, मैं किस तरह का गुलाम बनना चाहता हूँ। मुसलमान तो ठीक है, मुसलमान के तो वो फ़राइज़ सारे कुछ लिखा हुआ है हमारे पास। उसके बाद मैं उम्मती भी हूँ, मैं किस तरह का मतलब मुझे मुस्लिम होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि जितने भी आपके ज़िंदगी के अंदर रोल्स हैं, उन सब का जो विज़न है आपके पास लिखा होना चाहिए। दोबारा मैं बताता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपकी ज़िंदगी के अंदर जितने भी रोल्स हैं, सारों का विज़न आपके पास लिखा होना चाहिए। इन रोल्स के अंदर ये सारे आ गए हैं, रिलेशनशिप के हिसाब से भी आ गए हैं, स्पिरिचुअल के हिसाब से भी आ गए हैं, ऑर्गेनाइज़ेशन के हिसाब से भी आ गए हैं, कनेक्शन के हिसाब से भी आ गए हैं, वर्क रिलेटेड भी आ गए हैं। एक मेरा ब्रेड विनर भी तो रोल है ना, एक तो मेरा है जीएम का रोल, एक मैंने अपने खानदान को पालना-पोसना भी तो है ना, उसका भी मेरा एक रोल है, ठीक है? उसके बाद मेरा एक किसी जगह पे लाइन मैनेजर का भी रोल है, किसी जगह पे एज़ अ टीम मेंबर भी रोल है, हर एक मेरा रोल है, ठीक है? उसके बाद मेरा एज़ अ ह्यूमन भी तो हूँ मैं एक। एक इंसान के भी कुछ सारी चीज़ें होती हैं, मेरा उसका भी एक रोल है, ठीक है? हेल्थ से नहीं आएगा, मतलब मैं, मेरा विजन है कि मैं बड़ा मतलब अच्छा हाँ जी, वो सेल्फ में आएगा। सेल्फ के अंदर ना 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना? मजबूआ 4 चीज़ों का, एक है फिज़िकल, ठीक है? एक इंटेलेक्चुअल, एक स्पिरिचुअल और एक इमोशनल। ये चारों की चारों चीज़ें सेल्फ में आती हैं। जब आप किसी इस तरह की चीज़ बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स आप अपने सेल्फ का विज़न बता रहे हैं, और सेल्फ के विज़न के अंदर ये चारों चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि इमोशनली आप कैसा होना चाहते हैं, स्पिरिचुअली कैसा होना चाहते हैं, फिज़िकली कैसा होना चाहते हैं और इंटेलेक्चुअली कैसा होना चाहते हैं। ठीक है? अब ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब काफ़ी लंबा-चौड़ा, ये 3 दिन की अलग से एक्सरसाइज़ है, ठीक है? तो अगर कभी ज़िंदगी के अंदर मौका मिला, तो इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर भी काम करेंगे। लेकिन अभी के हिसाब से ये है कि अगर आपका कोई भी काम हमारे किसी भी विज़न के करीब लेके जा रहा है, तो इट मीन्स वो इम्पोर्टेंट है। समझ आ गई? इसके अंदर कोई क्वेश्चन? क्लियर आई थिंक, ठीक है? ठीक है? अब इसके अंदर एग्ज़ाम्पल दी हुई है, ठीक है? लेट्स सपोज़ ये जो बैलेंस्ड डाइट है, ठीक है ना? ये क्या है? मेरे विज़न से मुझे करीब लेके जा रहा है, ठीक है ना? तो ये क्या होगा? इम्पोर्टेंट टास्क। रेगुलर वॉक एक्सरसाइज़ इम्पोर्टेंट है, रीडिंग बुक्स इम्पोर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग कुरान इम्पोर्टेंट है, मैनेजर एंगर इम्पोर्टेंट है, स्पेंडिंग टाइम एंड शेयरिंग विद फैमिली इम्पोर्टेंट है, ऑफरिंग टाइमली प्रेयर्स इम्पोर्टेंट है, ठीक है? डेली रेसिटेशन ऑफ कुरान एंड इम्पोर्टेंट है। इस तरह ये कुछ टास्क ऐसे हैं जो कि मुझे विज़न से करीब लेके जा रहे हैं, ठीक है ना? अगर तो मेरा विज़न ये है कि मैंने स्मोकिंग नहीं करनी और मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ, तो इट मीन्स कि मैं अपने विज़न से दूर जा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कोई करता है या नहीं करता, मैं सिर्फ विज़न की बात कर रहा हूँ। मेबी एक बंदा हो, वो वाक़ई स्मोकिंग करता हो, लेकिन उसका विज़न ये हो कि मैंने स्मोकिंग फ्री ज़िंदगी गुज़ारनी है। हो सकता है ना, क्वाइट पॉसिबल है।
तो अगर वो स्मोकिंग कर रहा है तो इट मीन्स कि वो विजन से दूर जा रहा है। इस तरह ओवर ईटिंग है, लेट नाइट पार्टीज है, मूवीज है, बैड कंपनी ऑफ फ्रेंड्स है, इरेगुलर स्लीप टाइमिंग्स है। कोई चाहता है हमारी इरेगुलर स्लीप टाइमिंग हो? अगर तो चाहता है तो वो इसके विजन का हिस्सा है, अब उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको फिर हम इधर ले जाएंगे। ठीक है, जिस तरह फराज भाई ने बात की है कि अगर तो विजन के करीब लेके जा रहा है तो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैनेजर पुली व्हेन टाइम्स गेट टफ, नो और इरेगुलर पेयर्स, नो रेसिटेशन, नो जिक्र, नो गेटिंग टू मस्जिद, ये सारे के सारे अनइम्पॉर्टेंट टास्क आ गए हैं और ये पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी करती हैं। ठीक है, तो एक और वर्कशॉप आप लिखें अभी अपने लिए, जो आपने काम करना है, बड़ी जरूरी है। जितने भी आपके लाइफ के रोल्स हैं उन सब का विजन आपके पास होना चाहिए। इमरान, ये पानी ले आना है। अच्छा जी, लिख लिया। अच्छा जी, अब अगली चीज है कि इन चीजों को हमने कैसे मैनेज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगले 1.5 घंटे के अंदर मैं आपको यही पढ़ाने वाला हूँ बस। टास्क जो है ना वो दो होते हैं, या तो इंपॉर्टेंट होता है, या फिर नॉट इंपॉर्टेंट होता है, या अर्जेंट होता है, या नॉन अर्जेंट होता है। ठीक है, हमने इंपॉर्टेंट तो पढ़ लिया, अर्जेंट रहता है हमारा। अब पहले अर्जेंट को पढ़ लेते हैं। अर्जेंट का क्या मतलब होता है? अर्जेंट इट डिफाइंस एज एनीथिंग इफ नॉट डन इन द प्रेजेंट मोस्ट प्रोबेबली कैन नॉट बी डन लेटर इवन इफ यू आर अलाइव एंड एबल। ऐसा कोई भी काम जो कि अगर हमने अभी ना किया और बाद में वो ना हो सकता हुआ, ठीक है, तो इट मींस वो अर्जेंट है। ठीक है, इसके लिए ना दो चीजें हैं। If I do not do this activity now in present, can I do it later if I am alive and able? अगर तो इस सवाल का जो आंसर है वो यस है तो इट मींस नॉन अर्जेंट है। अगर इसका जवाब नो है तो वो अर्जेंट है। कोई भी ऐसी एक्टिविटीज जो कि मैं अगर अभी ना करूं तो क्या वो मैं बाद में कर सकता हूं अगर मैं जिंदा हूं और एबल हूं? तो अगर तो कर सकता हूं तो इट मींस कि वो नॉट अर्जेंट है, और अगर मैं नहीं कर सकता तो इट मींस कि वो अर्जेंट है। अच्छा जी, अब मैं ना आपसे कुछ एग्जांपल बताऊंगा, आपने मुझे बताना है ये अर्जेंट है। स्लीपिंग क्या है, बताएं, अर्जेंट है या नहीं है? हैं जी? नॉट अर्जेंट है। नॉट अर्जेंट इसलिए क्योंकि अगर मैं स्लीप अगर आज भी नहीं करता तो मैं इवन कल भी कर सकता हूँ, कोई इतना मसला नहीं है, मैं लेट भी कर सकता हूँ। मुझे ये बताएं कि लाइव क्रिकेट मैच देखना अर्जेंट है या नहीं है? हैं? लाइव का बोला है मैंने, टीवी पे भी हो सकता है, तो लाइव बैठना अर्जेंट है। अगर बाद में आप देख तो सकते हो, ठीक है ना, लेकिन वो लाइव नहीं होगा, तो इट मीन्स कि ये अर्जेंट काम है। बाद में नहीं आप इसको कर सकते, लाइव नहीं देख सकते, वैसे तो देख सकते हैं। गॉसिपिंग नॉट। अच्छा जी। ये भी डिपेंड करता है जिस बंदे के साथ हूं उनका कीबोर्ड जा रहा है आज ही का अच्छा ये वर्किंग में बाकी एक कुछ काम होते हैं जो रेपिटेटिव होते हैं और उस जैसे काम हम बाद में भी करते हैं। ठीक है, आप इसको उनका लॉस हो सकता है वो तो अर्जेंट में आएगा। अभी सिर्फ हम सारा कुछ छोड़ दें, आप छोड़ने गया, मैं सिर्फ अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट अर्जेंट की डेफिनेशन बता रहा हूँ। आप लोगों के जहन में जो भी चीजें हैं वो सारे के सारी चीजों के आंसर हो जाएंगे। अभी सिर्फ आपने ये चीज फोकस करना है कि आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टास्क इंपॉर्टेंट है और कौन सा अर्जेंट है, बस। और इसमें जो मेरी टास्क कैटेगरी है वो वही टास्क इंपॉर्टेंट है या आगे ये मेन उसका छोड़ दें सारा कुछ, सारा कुछ हम पढ़ेंगे, सिर्फ आपने अभी सिर्फ इस चीज पे फोकस करना है। मुझे ये बताएं, एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट अर्जेंट है या नहीं है? ये जो है, अगर कोई जाते हुए आप इस तरह ट्रैवल कर रहे हैं और सामने से एक गाड़ी आ रही है तो वो अर्जेंट है या नहीं है? हैं? अर्जेंट है। अर्जेंट इसलिए कि वो गाड़ी गुजर गई तो फिर दोबारा आपके लिए देखना मुश्किल है। अच्छा, उसके बाद अपनी बेगम से अपनी बेगम से माफी मांगना अर्जेंट है या नहीं है? हाईली अर्जेंट। नॉट अर्जेंट है, मांग तो सकते हैं, वो मांग तो सकते हैं, बेशक बाद में कबूल हो या ना हो, लेकिन मांग सकते हैं। हाँ, ये लिखा भी हुआ है साथ में।
वो मैंने ये मैंने खुद रिमूव किए हैं, वैसे लिखा हुआ था इसके अंदर। अच्छा आगे ये आगे आपका हगिंग योर चाइल्ड नॉट अर्जेंट, ठीक है ना। अगर कुछ सेल एंड हो रही है आज, अर्जेंट है ना, आज के बाद तो फिर वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो अर्जेंट है हमारे लिए। किसी की कॉल आ रही है, वो अर्जेंट है या नहीं है? अर्जेंट है, शायद वो दोबारा कॉल आपकी ना पिक कर सके, शायद उस बंदे की आखिरी कॉल, कुछ भी हो सकता है, अर्जेंट है। शायद आप ना कर सके ना, इसके अंदर शायद का एक आंसर तो आ गया ना। शायद उसके बाद टाइम ना हो, शायद वो आखिरी सांसें ले रहा हो, वो कहता नहीं है कुछ देर होगी या कि मैं मरने से पहले पहुंचा नहीं हूँ, शायद उस तरह की सिचुएशन हो आपके दोस्त की, उस बंदे की, वो आपको कॉल कर रहा हो, या उसे गोली लगी हो, लेट्स सपोज, खुदा ना खास्ता, तो दूसरी कॉल कर, हाँ कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, अब हम लोगों ने ना इन सारे टास्क को ना देखना है कि क्या ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है। मुझे बताएं कि स्लीपिंग इम्पोर्टेंट है या नहीं है? इम्पोर्टेंट है। वाचिंग अ लाइव क्रिकेट मैच इम्पोर्टेंट है या नहीं है? इम्पोर्टेंट हो भी सकता है, और डिपेंड करता है विजन के ऊपर। अगर आपका प्रोफेशन क्रिकेट खेलना है तो शायद आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, अगर आप कोई एम्पायर हो तो शायद आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, ठीक है, या आप खेल रहे हो उस टीम में फिर भी इम्पोर्टेंट होगा, आपको पता होना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें विजन पे डिपेंड करती हैं, तो ये मैंने इसलिए लिखा हुआ इम्पोर्टेंट या नॉट इम्पोर्टेंट। नहीं ये उन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा बाकी ये जो गॉसिपिंग है नॉट इम्पोर्टेंट है, अब वो विजन पे डिपेंड करता है। ये सारी चीजें जो है ना आपके विजन पे डिपेंड करती हैं। अगर आपका विजन ये है कि मैंने चुगलियां करनी है अगर तो आपका विजन ये है कि मैंने जो है ना चुगलियां करनी है, तो इट मींस कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द विजन। एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद गाड़ी को देखना नॉट इम्पोर्टेंट। सॉरी कहना इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? आगे अच्छा आगे हगिंग योर चाइल्ड, सेल जो एंड हो रही है, बिल्कुल, शायद वो आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो, आपकी वाइफ के लिए इम्पोर्टेंट हो। उसके बाद इम्पोर्ट कॉल जो है वो आप बात करें इम्पोर्टेंट या नॉट इम्पोर्टेंट, ये हो सकती है। अगर तो वो कॉल ऐसी है जो कि आपके विजन के करीब करती है आपको, तो वो इम्पोर्टेंट है, अगर वो नहीं करती तो नहीं है। अब अक्सर जो है ना वो जैस कैश वालों की कॉल आ रही होती है, ठीक है ना, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो इस केस के अंदर फिर वो अर्जेंसी वाला जो फैक्टर है ना वो खत्म हो जाएगा, वो हम आगे डिस्कस करते हैं इसको, टेंशन नहीं। यहाँ पे अब आप इजीली क्वाड्रेंट्स के अंदर डाल सकते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है। मैं आपको ये आता है कि कौन से टास्क ऐसे हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी हो और अर्जेंट भी हो, और कौन से ऐसे टास्क हैं जो कि नॉट अर्जेंट हो लेकिन इम्पोर्टेंट हो, और कौन से ऐसे टास्क हैं जो नॉट इम्पोर्टेंट हो, अर्जेंट हो, और नॉट इम्पोर्टेंट हो और नॉट अर्जेंट हो। Q1 Q2 Q3 Q4, इसके अंदर किसी को प्रॉब्लम हो? नॉट इम्पोर्टेंट हो और कॉल उठाना, मैच देखना भी तो हो सकता है ना, इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे विजन के नहीं है लेकिन अर्जेंट है, शॉपिंग भी हो सकती है, ठीक है। और किसी की एग्जांपल चाहिए हो, नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट की क्या एग्जांपल हो सकती है? गॉसिप्स ले सकते हैं, सोशल मीडिया को यूज करना ले सकते हैं, स्मोकिंग ले सकते हैं, ठीक है, वो पीछे से इशारे करके बता रहा है मुझे अच्छा ठीक है, ये समझ आ गई है। Q1 क्वाड्रेंट का क्या मतलब है कि जो अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट है, Q2 का मतलब नॉट अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है। Q1 Q2 सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इसको हम मजीद डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब हमने ये काम करना है जो प्रायोरिटाइजेशन, कि कौन सा काम हम करें, कौन सा ना करें, कौन सा छोड़ दें, कौन सा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस वक्त कौन सा करना चाहिए। इंशाल्लाह सारे के सारे सवालों के आपको जवाब मिलेंगे, और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टास्क है तो कौन सा करें, ये भी हमारे पास आए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक एक क्वाड्रेंट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वाड्रेंट कौन सा?
Q1 का क्या मतलब है? इंपॉर्टेंट भी है। एक चीज मैं फिर आपको बताता हूँ कि अभी आपने ये नहीं सोचना नतीजे के ऊपर ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये पहले करना चाहिए, कौन सी प्रायोरिटाइजेशन है। अभी मैंने आपको ये बताया ही नहीं है। अगर आप अभी से सोचना लग गए तो मेरी बातों को आप समझ नहीं पाएंगे। अभी सिर्फ मैं आपको सिर्फ क्वाड्रेंट तक बता रहा हूँ, टास्क का मैंने बताया कि कौन सा काम अर्जेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग पहला क्वाड्रेंट कर रहे हैं Q1, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। ठीक है, इसको कैसे हैंडल करना है? इसका सिंपल सा एक ही रूल है, जस्ट डू इट। कोई भी ऐसा काम जो कि इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, उसको हमने आज के दिन ही कंप्लीट करना है। अगर वो आज के दिन के हिसाब से उसकी अर्जेंसी है और वो इंपॉर्टेंट भी है, तो वो हमारे स्केड्यूल के अंदर आना ही आना चाहिए। अच्छा, अब ये आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि यार ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 या 3 काम ऐसे हों जो इंपॉर्टेंट भी हो और अर्जेंट भी हो, फिर उनमें से कौन सा काम करें? हो सकता है ना Q1 के अंदर ही 2 टास्क आ जाएंगे और हम एक ही कर सकते हैं। फिर उस केस के अंदर आपने वो काम करना है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा हों, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा हों। ये भी कह सकते हैं जो कुछ ज्यादा भी है नहीं, 2080 वाला TLM के मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ अपनी कंपनी के लिहाज से, आपको ना ज्यादा समझ आ जाएगी। ठीक है, आपके पास 2 टास्क है। एक ये है कि आपने आज ही ऑर्डर प्लेस करना, अपनी इन्वेंटरी की प्लानिंग करनी है। अगर आज आप नहीं करोगे तो आपकी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी। मुझे ये बताएं कि ये इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट भी है। ठीक है ना। दूसरा ये है कि आपने आज ही जो है ना अपना किसी लॉस को बचाना है। अगर आप अपने जो है ना अपना एड्रेस नहीं पुट करेंगे तो आज या कल तक आपकी जो इन्वेंटरी सारी की सारी लिक्विडेट हो जाएगी। जब इस तरह का सिनेरियो हो जाए कि दोनों इंपॉर्टेंट भी है, दोनों अर्जेंट भी हैं, उस वक्त हम उस टास्क को चूज करेंगे जिसके अंदर कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा है। आप मुझे ये बताएं कि आउट ऑफ स्टॉक होने के अंदर ज्यादा नुकसान है या फिर हमारी जो इन्वेंटरी लिक्विडेट हो जाए उसके अंदर ज्यादा नुकसान है? तो हमें इन्वेंटरी को लिक्विडेट होने वाले टास्क को प्रायोरिटाइज करना चाहिए उस कंडीशन में जब हम दोनों नहीं कर सकते। सिर्फ उस वक्त की बात है। ये ना हो कि बाद में आप ये कहें कि यार आपने तो ये पढ़ाया था, ये हम ज्यादा नुकसान वाली चीज बचा ली है। ये सिर्फ उस कंडीशन में है। मुझे टाइम हो जाए हाँ वो तो खैर है, कोई नहीं मसला है। ठीक है, अब इसके हवाले से हमने 2 बातें सीख ली हैं। एक हमने ये सीखी है कि जस्ट डू इट, दूसरी हमने क्या सीखी है? प्रायोरिटाइज मोर, इसको कहते हैं लॉस मेकिंग कर दें, जिसके अंदर लॉस ज्यादा हो, वो आपको काम करना चाहिए। ठीक है, अब वो इसकी एग्जांपल एक और भी देता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज आपकी बहन की शादी है। ठीक है, और खाना शाना खा लिया लोगों ने, रुखसी होने वाली है, और उधर पता चला है कि आपका कोई एक जानने वाला बंदा है, उसका हार्ट अटैक हो गया, अल्लाह ना करे। ठीक है, अब वो बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन बन गई है। अब एक तरफ आपके पास क्या है, आपकी बहन की शादी जा रही है, और दूसरी तरफ आपने इसको हॉस्पिटल लेके जाना है। कौन सा काम करेंगे आप? इट डिपेंड्स किसके अंदर कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा है। मैं आपको बताता हूँ। अगर तो वो बंदा है, वो बंदे पे भी डिपेंड करता है। ठीक है ना, और वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेट्स सपोज मेरी तो है वो बहन, ठीक है ना, तो मेरे लिए शायद जो है ना अगर मैं चला भी जाऊंगा इतना मसला नहीं है, क्योंकि मेरे पास भाई हैं, मेरे पास फादर हैं जो उनको सारे कर लेंगे। ठीक है, तो मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है ना, लेकिन अगर यही जो चीज है वो बहन की जगह पे वो मेरी बेटी हो जाती है, लेट्स सपोज, ठीक है ना, तो बेटी का जो बाप के साथ रिश्ता है वो बहुत ज्यादा आता है। ठीक है ना, बहन के पास तो शायद 2 और भाई भी होंगे और बाप भी होगा, लेकिन शायद एक बेटी के पास एक ही बाप होगा। तो उस केस के अंदर मेरा जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं किसी दूसरे को भेज दूँ। तो आपने हमेशा किसी भी टास्क के अंदर जो है ना, मैंने आपको 2 प्रोफेशनल भी दे दिए और पर्सनल भी दे दिए।
आपने हमेशा ये देखना है कि यार इसके अंदर किसके अंदर कॉन्सिक्वेंसेस आता है। ठीक है, समझ आ गया Q1? मेरा ख्याल है बहुत सिंपल है और बहुत ईजी है। फिर दोबारा से हमारे पास क्वाड्रेंट आता है, हमने कौन सा कर लिया, Q1 कंप्लीट कर लिया। अब हमने जाना है Q2 के ऊपर, जो कि टास्क इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। अच्छा जी, अब Q2 के भी ना काफी ज्यादा टास्क हो सकते हैं आपके पास। ठीक है ना, क्यू टास्क कौन से जो कि इंपॉर्टेंट हैं और अर्जेंट नहीं है। कौन कौन से टास्क होते हैं इंपॉर्टेंट और अर्जेंट वाले, नहीं वाले? PPC optimization, पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन हो सकते हैं, और स्लीपिंग है, स्लीपिंग है, और English की हगिंग योर चाइल्ड हो सकता है, बीवी से माफी मांगना। पर्सनल भी मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, अब ये जो काम है ना, अब इसमें से ये देखना है कि कौन से ऐसे काम है। अब ये भी आपके पास बहुत ज्यादा आ जाएंगे। ठीक है, अब हमारा ये मकसद नहीं है कि हमने सारे के सारे काम उसी दिन के अंदर करने हैं। अब इसके अंदर आपने ये देखना है कि कौन सा ऐसा टास्क है जो कि अगर मैं अभी ना करूंगा तो मेरा वो Q1 में कन्वर्ट हो सकता है, जो urgent हो सकता है। जो अर्जेंट बन सकता है। Q2 में कौन सा ऐसा टास्क है जो कि मैं अगर अभी मैंने ना किया तो वो अर्जेंट बन सकता है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ प्रैक्टिकली जो हमारे साथ हुआ है। हमारी ना गाड़ी के अंदर ना पिछले दिनों ना काफी ज्यादा आवाज आ रही थी। ठीक है ना, इंजन की काफी ज्यादा आवाज आ रही थी। तो हमने जनाब चेक करवाया तो उसकी ना इंजन जो बेल्ट है ना, वो बिल्कुल खत्म होने वाली थी, किस किस के ना खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अभी उधर जब हम लोग खड़े हुए थे, इन दोनों को बड़े अच्छे तरीके से याद है। तो उसने पूछा कि यार ना, ये सिर्फ इसका यही मसला है। अब हम लोगों ने घर भी जाना था। ठीक है ना, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आज हम घर चले जाएं या उसको ठीक करवा लें। ठीक है ना, क्योंकि अगर वो Q2 ना हमने किया, वो Q1 में कन्वर्ट हो सकता है, तो हमने उस दिन वो वाला काम किया। खुदा ना खास्ता अगर वो जाते हुए रास्ते के अंदर वो जो बेल्ट टूट जाती है, ठीक है ना, तो फिर सारे के सारे हमारे काम Q1 में चले जाते हैं, यानी हमने अपनी गाड़ी ठीक करवानी है, हमने कल वक्त पे पहुंचना है, कितने ज्यादा Q1 वाले टास्क आ जाते हैं। तो इसलिए जो है ना, मैंने वो ये उस दिन हम लोगों ने ये फैसला किया कि हम थोड़ा लेट चले जाएंगे ऑफिस जाते हुए, लेकिन हम ये Q2 वाला काम कर लेंगे। हाँ जी, आगे हम इसको मजीद पढ़ेंगे, लेकिन आपका जो मेन गोल है ना, उसने बात कर दी है, पहली बात कर दी है। आपकी एज अ टाइम मैनेजमेंट आपकी फिलहाल कोशिश होनी चाहिए कि आपकी Q1 के अंदर टास्क ना आए, आपके सारे के सारे टास्क Q2 में होने चाहिए। ठीक है, फिर अगर Q2 में ज्यादा टास्क हो जाए तो आपने प्रायोरिटाइज किसके करना है कि कौन सा ऐसा टास्क है जो कि मैंने अभी ना किया तो वो Q1 में जा सकता है। ठीक है, अच्छा जी, अब फिर हम पुनी को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं हो रहा आपके लिए, समझ आ रहा है? ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर पोनी है कि इफ समथिंग इज नॉट अर्जेंट इट मींस इट्स नॉट नेसेसरी टू डू इट नाउ। Q2 टास्क के साथ बदकिस्मती से सबसे बड़ा मसला ये है कि वो अर्जेंट नहीं होते। हमें ये लगता है कि अगर कोई टास्क अर्जेंट नहीं है तो वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, माई सन नीड्स काउंसलिंग बट इट इज नॉट नेसेसरी टू डू इट टुडे बिकॉज आई कैन काउंसल हिम एनी टाइम लेटर। आपका एक Q2 टास्क है, ठीक है ना, हमने लिखा हुआ है यार मैंने अपने बच्चे को ना कुछ चीज पढ़ानी है या समझानी है। ठीक है ना, लेकिन आप वो काम नहीं करते, कहते यार ये तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ, तो उससे उसकी इंपॉर्टेंस खत्म नहीं हो जाएगी। ठीक है, दोबारा से आप अपने पोनी को जेहन से निकाल लें, पोनी को निकालें कि भाई अगर कोई टास्क ऐसा है कि जो कि नॉट अर्जेंट है, ठीक है ना, तो डजंट मीन कि वो नॉट इम्पोर्टेंट भी होगा। ठीक है, उसके बाद लेट्स सपोज आ गया, रिपोर्ट इज ड्यू टू सबमिटेड ऑन 20 ऑफ द मंथ एंड टुडे इज द 11th सो इट्स नॉट नेसेसरी टू इट नाउ। ठीक है ना, ये भी हो जाए, इसको हम बाद में भी पढ़ेंगे। ठीक है, आई नीड टू डू प्रॉपर विजनिंग एंड रोड मैपिंग फॉर माय बड़े। अच्छा, अब ये भी एक टास्क है, मैंने आज ही आपको ये टास्क दिया है, मैंने आपको ये टास्क दिया है कि यार आप लोगों ने प्रॉपर विजनिंग करनी है अपने बारे में और अपनी चीज़ों के बारे में। अब मुझे ये बताएं कि ये बड़ा लंबा चौड़ा काम है, अगर आप करने बैठेंगे ना, क्योंकि मैंने ये काम किया है, तो आपको 3-3 4-4 हफ्ते मिनिमम लगेंगे, महीना भी लग सकता है। ये घंटों या दिनों का काम है अगर आप काम करते जाएंगे। क्या मुझे बताएं कि ये अर्जेंट है?
नहीं अर्जेंट, इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आज आप अपनी फैमिली के बारे में विजन नहीं करेंगे, मैंने अपने बच्चे को कैसा देखना चाहता है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका बच्चा बड़ा भी हो जाएगा और वो किसी और के विजन के हिसाब से बंदा बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बच्चे को बढ़ाना चाहता हूँ कि यार मेरा बच्चा जो है ना वो नेक हो, नमाजी परहेजी हो, बात कहना मानता हो, इंटेलेक्चुअल हो, सारी की सारी चीजें हो, ठीक है ना। लेकिन मैं आज यही कोशिश करता ही नहीं हूँ, मैं रिवीजन लिखी नहीं हुई। मैं कहता हूँ यार अभी तो छोटा बच्चा खैर है, वो क्या होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता जो जो उसे सोसाइटी या माशरा बनाना चाहेगा ना उस तरह का बन जाएगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वो कोई गलत काम के अंदर होगा और वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन जाएगी, मेरे लिए अर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो सबसे ज्यादा आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, आपने वो Q2 वाले टास्क को आइडेंटिफाई करना। ये वाले जो टास्क है ना, ये आपकी जिंदगी या तो बना देंगे या खत्म कर देंगे। थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट आर सेल्डम अर्जेंट एंड थिंग्स दैट आर अर्जेंट आर सेल्डम इम्पोर्टेंट। ये बहुत अच्छा कोट है, इसको थोड़ा सा अब एनालाइज करें कि जो इम्पोर्टेंट होते हैं ना वो बहुत ही कम ऐसा होता है कि वो अर्जेंट हो। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम लोग उसी को इम्पोर्टेंस देते हैं जो कि अर्जेंट हो। इस चीज का फैसला कैसे होगा कि जो आपने जो विजन है वो ठीक है? इसके लिए आपको विजन की वर्कशॉप करनी पड़ेगी मेरे से। ਉਹਦੇ चार्जेस भी होंगे। ये डेमो एक वर्कशॉप है, वो इससे भी अच्छी है, वो भी चैलेंज का उसमें कर भी लेंगे। कैसे होगा? उसके अंदर पैसे होंगे। हफ्ते में फाइन करते करते हैं। अच्छा जी, अगली चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारी जिंदगी के अंदर ना स्ट्रेस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में स्ट्रेस कम हो, तो आपको अपने टास्क Q2 में करने चाहिए, ना कि Q1 में करने चाहिए। चाहते हैं ना सारे अपनी जिंदगी के अंदर स्ट्रेस कम? अगर आप बाकी अपनी जिंदगी के अंदर स्ट्रेस कम चाहते हैं तो आपको अपने टास्क Q2 में करने चाहिए, Q1 में नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए? क्योंकि Q2 के अंदर लो स्ट्रेस होगा और हाई क्वालिटी होगी, और Q1 के अंदर हाई स्ट्रेस होगा, लो क्वालिटी होगी। अच्छा, अब ना इसी के हम प्रैक्टिकली एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने या फराज भाई ने मोहसिन को कहा है कि यार आपने ना इन्वेंटरी शीट अपडेट करनी है, हमने इक्विटी फाइल बनानी है, लेट्स सपोज, और उसकी हमने डेडलाइन जो दे दी है ना वो 25 दे दी है, ठीक है ना। आज 12 है, तो मेरे पास कितने दिन है 12 से लेके इधर तक? 13 डेज है। अब ये काम है 2 दिन का, ठीक है ना। अगर हम ये काम नहीं करेंगे ना तो ये इसके जोन्स बनते जा रहे हैं। सबसे पहले होगा Q2 जोन और Q1 जोन। Q2 जोन का मतलब ये है कि ये अर्जेंट नहीं है इस जोन तक, 23 तक अर्जेंट नहीं है, क्योंकि 2 दिन के अंदर ये टास्क कंप्लीट हो जाता है। 23 के बाद ये क्या बन जाएगा? अर्जेंट। इंपॉर्टेंट तो है ना, इंपॉर्टेंट तो शुरू से था। अर्जेंट कब बना? 23 से, ठीक है। अगर आप काम 23 से करोगे तो आपके पास 2 दिन है, और आपने अगर मेरी वो पहली वाली बात सुनी हुई, आप अहमद बनना चाहते हो, तो आपकी क्या कोशिश होगी कि मैं ये 25 को मैं दे दूं, क्योंकि आप अहमद बनना चाहते हो। लेकिन साथ आपको कोई मसला आ गया, कोई और काम आ गया, आपको घरेलू कोई प्रॉब्लम है, तो आप इसके अंदर मिस्टेक्स करोगे। बफर टाइम ही नहीं है आपके पास, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप इसके अंदर मिस्टेक्स करोगे, और आप बहुत ही हाई स्ट्रेस वर्क करोगे। वो काम तो हमने गुजारना ही होता है, 9 to 5 तो टाइम गुजारना ही होता है, ठीक है ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने हाई स्ट्रेस में गुजारना है उसको। अगर आप इस टाइम पे करोगे 23 से, तो आप हाई स्ट्रेस करोगे और लो क्वालिटी करोगे। अब इससे पीछे आते हैं। अब ये देखें कि अगर तो ये मैं जो पहले वाले कुछ 4-5 दिन है ना,
ये मतलब डिसइंटरेस्ट है, शायद आपका इंटरेस्ट ही ना होगा। उसके बाद जो है ना, जहाँ से जो 18 से तकरीबन आपका एक आहिस्ता-आहिस्ता ना आपका एक पॉजिटिव स्ट्रेस बनना शुरू हो जाएगा। इसको यू स्ट्रेस कहते हैं। इसको कहते हैं यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस वो वाला स्ट्रेस होता है जिसके अंदर आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी आती है, आम तौर पे। ठीक है ना? जब आपको पता है कि यार मैंने ये काम करना है क्योंकि डेडलाइन आने वाली है, लेकिन अभी आपके पास बफर टाइम बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो इस केस के अंदर जो है ना सबसे अच्छा होता है। तो अगर आपको इस तरह का कोई टास्क मिले तो आपने कभी भी स्ट्रेस ज़ोन के अंदर नहीं करना उसको जाके, अर्जेंट नहीं बनाना, कभी भी अर्जेंट नहीं बनाना। अगर फराज भाई ने आपको कहा है या मैंने कहा है कि यार ये जो काम है ये अगले हफ्ते हो जाना चाहिए और आपको पता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 घंटे का काम है या 2 घंटे का काम है, उसको कोशिश करें जितना प्रायोरिटी के हिसाब से पहले कर सकते हैं कर लें, क्योंकि वो Q2 टास्क है, ठीक है? यहाँ तक समझ आ गई है? अब इसके अंदर जो है ना करोड़ रुपए वाली बात होने लगी है, ये लिख लें। The degree of success of a person is directly proportional to the number of hours he/she puts in Q2 activities in a day.